नमस्कार, मैं विकास दयाल सेवापुरी विधानसभा में खड़ा हूं और अभी चर्चा करेंगे मतदाताओं के मन में चल क्या रहा है। आने वाली 7 तारीख में चुनाव किस हद तक जाएगा। हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम बताइए। मनोज कुमार सहगल। मनोज जी, ये बताइए कि क्षेत्र के विकास, सेवापुरी का विकास कैसे संभव होगा और इसके संबंध में कौन सा प्रत्याशी सही आपकी नज़र में दिख रहा है। सर, विकास संभव तभी होगा जब हमारे बीच सूझबूझ का प्रत्याशी हो, पढ़ा लिखा हो, तभी विकास होगा। जैसे मान लीजिए बीएसपी से अरविंद कुमार त्रिपाठी जी हैं, वो इंजीनियर हैं, इंजीनियर बनाने का काम करता है, बिगाड़ने का नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं पूर्ण विश्वास है कि जब वो हमारे विधायक बन के आएंगे सेवापुरी का विकास होगा। तो युवा क्या चाहते हैं प्रत्याशी से सर, युवा की बात करें तो युवा इस समय काफ़ी परेशान है और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि यदि इंजीनियर साहब एक छोटी सी फैक्ट्री लगाएंगे तो कम से कम 100 युवाओं को रोजगार तो मिलेगा। फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री के लिए सोच रहे हैं मतदाता। देखिए कितनी अच्छी बात है। हमारे साथ मौजूद है जी, आपका नाम बताइए। राकेश कुमार यादव। राकेश कुमार यादव जी, ये बताइए कि आप सेवापुरी में क्या किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं। मैं सेवापुरी में एक क्रांतिकारी बदलाव चाहता हूं, क्योंकि मैं यहाँ से, मेरा उम्र 32 साल हो गया है और 32 साल से सेवापुरी जड़ता का शिकार होता जा रहा है। यह तो सबसे आदर्श ग्राम ब्लॉक है, फिर भी यहाँ बहुत चीज़ों की कमी है, विशेष तौर पर जागरूकता। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रत्याशी कौन है। अरविंद कुमार त्रिपाठी सबसे कल यहाँ सेवापुरी में मोदी जी की रैली हुई थी, उसका क्या फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हवाई सब बाहर से यहाँ बुलाए गए थे। किन मुद्दों पे आप चुनाव देंगे। बस रोजगार के मुद्दे पे, क्योंकि हमारे जो भी युवा हैं सब रोजगार के लिए परेशान है। 11 लाख से अधिक पद खाली हैं और हम लोग बीएड किए हुए हैं और 32 साल हो चुका है, लेकिन हम लोग 1 महीने लखनऊ में धरना दिए और बिना खाए पिए, और सरकार ने, योगी सरकार ने लाठी चलवाया, आज तक भी चोट का निशान पड़ा हुआ है अंदर। यहाँ बहुत दर्द है, यहाँ पे है भीतर। और उसके बाद हमको मार मार के भजवा दिया गया यहाँ पे बंद। तो हम लोग सभी युवा एक बंद है कि इस बार एक तरफा वोट करना है। एक तरफा वोट करना है। हाँ। किसको करना है। और बीएसपी करना है। बीएसपी करना है। बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, आपकी सभी के हितों का ध्यान देती है। हमारे जितने भी युवा है इसमें हर बिरादरी के लोग हैं। अच्छा। और सभी को चाहिए रोजगार। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुश्ताक है। मुश्ताक भाई, ये बताइए कि सेवापुरी में क्या बदलाव चाह रहे हैं। सेवापुरी में काम अच्छा चाह रहे हैं। कौन सा प्रत्याशी आपकी नजर में ठीक है। हमारे नज़र में तो पढ़े लिखे। किन मुद्दों को लेकर के आप मतलब वोट करेंगे। किस मुद्दों के लेकर वोट करना चाहिए बताइए। रोजगार को लेकर ना। हाँ, रोजगार, तेल को लेकर, महंगाई को लेकर कौन प्रत्याशी अच्छा लग रहा है। प्रत्याशी तो इस समय अरविंद कुमार त्रिपाठी जी अच्छे लग रहे हैं। क्षेत्र में गोरे हैं इसलिए। नहीं, गोरे नहीं, वो इंजीनियर है इसलिए। अच्छा, पढ़े लिखे भी हैं शायद। पढ़े लिखे भी बहुत। लगातार सेवापुरी मांग रही है त्रिपाठी, लगातार। आपका नाम बताइए। बनारसी लाल भारती नेताजी। नेताजी, आप ये बताइए, आप काफी पुराने भी हैं जी, कौन सी सरकार आपकी नज़र में अच्छी लगती है। हमारे सरकार में तो बहन कुमारी मायावती जी का सरकार, बहुजन समाज पार्टी का सरकार बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि बहन जी हर वर्ग, हर समाज का ख्याल करने का काम करती हैं। लेकिन हमें पता लगा है जैसे कि बहन जी का जो कैडर वोट होता है वो कैडर वोट बिखर रहा है, इसके संबंध में क्या कहेंगे। सर, ये किसने आपसे कह दिया। ये सर, ये आपको कौन कह दिया। ये बहुजन समाज पार्टी मानवर कांसीराम साहब ने कहे हैं कि खाओ पियो डट के, वोट दो हट के। हम लोग खाना पीना खा लेते हैं और वोट अपने बहुजन समाज पार्टी हाथी वाले के सामने बटन दबाते हैं। बताइए, सरकार किसकी बन रही है। सरकार किसकी बन रही है। सरकार बहुजन समाज पार्टी बहन जी मुखिया बन रही है। इस बार सूबे की 5वीं बार आने वाले 10 तारीख को गणना होगा, तो बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 5वीं बार बनेगी। और जब बहन जी जब तक नहीं बन पाएंगी तब तक ये उत्तर प्रदेश का कल्याण और विकास होने वाला नहीं है। सांड पे क्या कहोगे। हाँ, एक चीज़ और तो भूल ही गए हम महोदय जी, कि ये जो योगी जी के साढ़ हैं, हम तो सोचते हैं कि साढ़ के साथ ये साढ़ मालिक को ही हम लोग उत्तर प्रदेश से ख़त्म किया जाए। सांडों के साथ ही योगी जी को भेजने की बात कर रहे हैं सेवापुरी विधानसभा के लोग। मैं अगली कड़ी में, आपका नाम बताइए क्या सर। अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, ये बताइए कि किस प्रकार से, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आप वोट करने जा रहे हैं और कौन सा प्रत्याशी आपको सही लग रहा है और क्यों लग रहा है, क्या विकास चाह रहे हैं, बताइए। मुद्दे तो बेरोजगारी, महंगाई और जो है कि दर दर भटक रहे हैं युवा, और तीसरी बात जो है, और प्रत्याशी हमें जो है कि बहुजन समाज पार्टी से अधिकृत इंजीनियर नवीन कुमार जो है कि त्रिपाठी जी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, सूझबूझ है। और बहन जी का सत्ता शासन जो है कि आने से, तो मोदी जी की जो रैली हुई है उसका फर्क पड़ेगा।
कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इनकी जहाँ रैली थी उसके सामने हम लोगों का कार्यालय है। 10,000 से ज़्यादा भीड़ नहीं रही होगी। मोदी योगी समझ गए हैं कि हमारी वापसी यह हमारी पैसे क्या बोले, हवाई रैली है, पैसे से छुटाई भीड़ है। या समाजवादी पार्टी तो लगातार वो रैली कर रही है। वो सर रोड पे चल रहे हैं, रोड से ही निकल जाएंगे। हाँ, पूरा कीजिए। हाँ सर, यह कह रहे थे कि जैसे कि हम लोगों का 10 तारीख को एकदम ढोल नगाड़ा तैयार है, बस वहीं जो है कि रिजल्ट आने दीजिए। सेवापुरी के लोगों के अनुसार ऐसा ना हो कि ढोल नगाड़ा वहीं रखा रह जाए। हम कह रहे हैं कि ढोल नगाड़ा तैयार है। आज जो है कि ब्राह्मण समाज एकदम लामबंद हो गया है और गांव-गांव जाकर के वो अपने क्या मोदी सरकार ने ब्राह्मणों का साथ दिया? किस जगह दिया ब्राह्मणों के साथ? कितने लोगों को इनकाउंटर दलितों में को मारा गया? विकास दुबे जैसे मान लिया कि वो हत्यारा 15 था, लाख लेकिन उसे कौन कहा? जनधन खाते अभी पड़े हैं सर, खाली रिकॉर्ड है मेरे पास हर बैंकों में हजारों खाते के। रोजगार पाए हो? किस जगह रोजगार है? रोजगार मिला है सर, हर व्यक्ति को मिला, हर घर में सांड अगोरने का। बस फर्क इतना है। सांड सेवापुरी में जा रहा है सांड। आइए सांड को लेकर बात करते हैं, बताइए। हाँ सर, सांड को लेकर के वे 5 किलो गेहूं देने का काम करते हैं और 50 कुंटल नुकसान करने का काम सांड करता है साहब। इस बार ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता। लगता है बहुजन समाज पार्टी के लोगों के बीच में फंस गया हूँ मैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। हमारे साथ में मौजूद हैं आप। बाबूजी अपना नाम बताइए। हमारा नाम हरिश्चंद्र भारती है। हरिचंद जी, ये बताइए कि सेवापुरी विधानसभा में अभी पूर्व के जो विधायक रहे हैं, क्या आपने उनको देखा? पूर्व के विधायक? अरे वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दिए आज तक। कोई विकास किया? कुछ नहीं। तो इस बार बदलाव की बात है। हाँ, बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन मुद्दे भी तो कुछ सोचे होंगे। अरे बिल्कुल, रोजगार जो है, नौजवान बेचारे सब बैठे हैं, बेचारे लड़के, अच्छा, कोई रोजगार नहीं। नोटबंदी से पिछली सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुआ। नोटबंदी से फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा, क्यों नहीं पड़ा? क्या? अरे तमाम जो है नोटबंदी से हम लोगों नौजवान साथियों और जौन बात है रोजी रोटी में तमाम सब बाधा पड़ी, क्यों नहीं पड़ा? कोरोना से फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा। कोरोना में मोदी सरकार नहीं है। कोरोना में मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है? बुरा काम किए ना, कौन काम करे ना? कितने लोग मरे हैं बताइए आप जौन बाटे। उनका सही आंकड़ा भी नहीं दिया गया है। मोदी सरकार से खुश हो? क्या खुश हैं बताइए, कौन सा खुश हैं? कौन से प्रत्याशी को देख रहे हो आप जो सेवापुरी में सेवा कर सके? हमारे उत्तर प्रदेश का तो बहन कुमारी मायावती जैसा तो कोई राज्य ही नहीं चला पाया। कानून की बात? जी जी, कानून की बात करते हैं। कानून की बात तो नहीं, कोई अगर यह पृथ्वी पर जो है सेवापुरी विधानसभा के अंतर्गत में का पूरे उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। कानून, उत्तर प्रदेश में अगर कानून कोई चलाया तो बहन कुमारी मायावती ने चलाया। कानून की बात अगर करते हैं तो योगी सरकार कहती है फर्क साफ है। नहीं, इतना कुछ फर्क नहीं, साफ? कुछ नहीं, एक जुमलेबाजी है। बुलडोजर की बात? हाँ हाँ, टोटल वो सब जितना कहते हैं सब आज तक सब जुमलेबाजी है। वो कहते हैं ठंडी कर देंगे। नहीं, कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। और खाली बस उनका लोगों का यही सब है। वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, योगी जी हो, सारे लोग यही सब हैं। समाजवादी पार्टी पे क्या कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी तो सब बेकार है सर। जब हमारे बहन जी के साथ अत्याचार किए, मैं उनको लाइव करूंगा। हमारे एक दलित बहन कुमारी मायावती जी के साथ जो अन्याय हुआ है वो हम कभी नहीं भूलेंगे सर। हम लोग चाहे इस पर पृथ्वी पर रहें या न रहें, हम लोग अपने ही समाज में, अपने ही दलित समाज में रह करके और बहन कुमारी मायावती को यहाँ से लेकर के केंद्र में ले जाने का काम हम ही लोग करेंगे। ये हमारा दावा है। जो बसपा का कैडर बहन जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि भावनात्मक रूप से जुड़ाव है। समाजवादी पार्टी ने उनके साथ गलत किया था, इसका बदला 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। सेवापुरी विधानसभा में कोशिश की जा रही है अपने अपने प्रत्याशी, अपने अपने मुद्दों को लेकर के। आप भावना में बह गए हैं आप, हैं? क्यों, मतलब इतना प्यार करते हैं बहन जी से? अरे क्यों नहीं, बहन जी ने हम लोगों को 24 घंटा जो है, हम लोगों को जब सरकार थी तो हम लोगों को सुनवाई होता था। जब तक बहन जी ने इस समय नहीं है वर्तमान में, और कम से कम 2014 से लेकर के और अब तक हम लोग बेरोजगारी में इतना परेशान चल रहे हैं कि कोई हम लोगों का थाने पर, पुलिस चौकी पर, डीएम, एसपी, एसएसपी के कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। हम लोगों को बहन जी ने जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि वो आवे और हमारा जो हम दलितों के सम्मान। आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ। अरे बहुत दुख है सर। क्यों, मतलब बहुत दुख है, अब क्या बतावें, दुख है। तो
उस दुख को कैसे करो? हमारा एक हाई कोर्ट का मैटर है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। 3 बार 4 बार हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है नेताजी इंटर कॉलेज बरकी का। आज तक हमको वहाँ पर आज तक अप्रूवल के लिए डिवोर्स को दिया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय सब बैठे हैं, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। किससे मैं अपनी दुखड़ा सुनाऊं? इसलिए सरकार बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बनाना चाहते हैं सर, परिवर्तन लाना लेकिन जिस प्रत्याशी की आप बात करो वो तो ब्राह्मण है। फिर किसमें? नहीं सेवापुरी वो उनको हमको नहीं देखना है, हमको उनको देखना है सर। बान कुमारी मायावती जी को देखना है। कैडर बहुत मजबूत है। कोई भी अगर जीत करके जाएगा तो वहीं जाएगा सर। आपका नाम? हमारा नाम हरीशचंद भारती है। सरकार बनाने के लिए भावुक दिख रहे हैं हरीशचंद भारती जी, और भारती जी ने साफ साफ बोला है कि बसपा किसी भी रूप में सत्ता में लेकर के हम लोग आएंगे। हमारे साथ मौजूद, आपका नाम बताइए सर। राजेंद्र गौतम, राजेंद्र गौतम जी, ग्राम सभा जलालपुर। सेवापुरी में क्या चाह रहे हैं? सेवापुरी में सर हम बदलाव चाहते हैं। यहाँ जो है कि बहन जी का सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। कोई परेशानी है? परेशानी ये है, ये योगी राज में जो है कि सर जो है कि बेरोजगारी नौकरी, हम तो सर यहाँ तक कि बाजा बजाने लगे। ऐसा बेरोजगारी कर दिया कि हमको बाजा बजाना पड़ा, जबकि सब दिना मैं नेतागिरी किया, आज बाजा बजा रहा हूँ। सांड से कोई दिक्कत है? और ये योगी सरकार में हमारा जो है कि 6 बिस्सा खेत है, 6 बिस्से में मैंने बोया था चना, वो सारा चना खा गए सांड। चना खा गए? हाँ चना। और योगी जो कह रहे हैं कि हम सब, और योगी जी कह रहे हैं कि हम चना बांट रहे हैं, और जो नमक दिए हैं उस नमक में सर जो है कि शीशा मिल रहा है, हमारी गाय खा रही है, हमारा बछड़ा। शीशा मिला तो शीशे में चेहरा देखा आपने? हाँ शीशा मिला, शीशे में अरे उसमें चेहरा क्या देखेंगे, कुछ शीशा का टुकड़ा है कि खाओ तो पेट में जाएगा, तो गलेगा नहीं, मर जाएगा जनता। अच्छा, वो केमिकल वाला शीशा। वो जनता को मुआ रहे हैं खिला करके, लालच दे करके। एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराए हो? एफआईआर दर्ज क्यों कराएं सर, जो क्योंकि सारा जनता उसी पागल भय है। किसकी सरकार बनते देख रहे हो? यहाँ सरकार बनेगी बहन माया जी का। हाँ माया जी के। क्या नाम है आपका? हमारा राजेंद्र गौतम। कहाँ से हो? हम ग्राम सभा जलालपुर से हैं। सेवापुरी में कौन जीतेगा? सेवापुरी में अरविंद त्रिपाठी जीतेंगे। पक्का। क्यों? क्योंकि उनका हर जगह पर वोट है और सब वोट कर रहे हैं। पक्का एकदम। सेवापुरी विधानसभा लगातार बात कर रही है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अनिल कुमार है, और मैं सेवापुरी में इसलिए बदलाव चाहता हूँ कि यहाँ विकास नहीं है और बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि हम लोग परेशान हैं। हमारी उम्र 32 साल हो गई है, अभी नौकरी नहीं मिली है। तेल महंगा हो। अभी तक मैंने बहुत फार्म भरे, लेकिन वो रिजेक्ट होता जा रहा है, सब हाई कोर्ट में चला जा रहा है। तेल महंगा हो गया। तेल महंगा हो रहा है। सरसों का तेल तो 200 रुपये से ऊपर चल रहा है इस समय। पेट्रोल तो 200 से ऊपर चल रहा है, और गैस सिलेंडर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं दाम। मुफ्त का राशन, और मुफ्त राशन मिला है सर, अभी चुनाव है, अभी मिल रहा है 5 किलो मिला। वो तो बंद हो जाएगा। वो तो बंद हो जाएगा, उसके बाद चुनाव के बाद फिर बड़ा। सरकार किसकी आ रही है? सरकार तो बहन जी की आ रही है सर। पक्का आ रही है। लगातार बहन जी की सरकार की बात कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम फैजान अंसारी है। अंसारी साहब, अरे इतने सारों में मिले हैं अब। अंसारी साहब, ये बताइए कि सेवापुरी विधानसभा में जैसे यूथ कोऑर्डिनेटर की बात हो रही है,